इमाम हुसैन का सर जैसे ही काटा जाता है तो ख़याम से बीबी ज़ैनब तड़प उठती हैं और दौड़ के मैदान में आती हैं। इमाम हुसैन से लिपट जाती हैं और कहती हैं, ए शिम्र, ये रसूल का नवासा है। शिम्र और यजीद के दूसरे सिपाही बीबी ज़ैनब को ताज़ियाने मारते हैं और जैसे ही बीबी ज़ैनब की नज़र फिर से जले हुए खैमों पर पड़ती है तो आप ख़याम की तरफ जाती हैं और एक एक बच्चे को बाहर निकालती हैं। फौज यजीद ख़याम से आले मोहम्मद के सामान को लूटते हैं, बच्चों को मारते हैं, बीबियों की चादरों को खींचते हैं और बीबी ज़ैनब तमाम बीबियों को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। इतनी देर में बीबी ज़ैनब देखे कि बिस्तर बीमारी पे जो सज्जाद सोया हुआ था वो अभी तक ख़याम से बाहर नहीं आया। आप फिर से एक जले हुए खेमे में जाती हैं और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पे उठाकर बाहर आती हैं। इमाम सज्जाद बीमारी की हालत में जैसे ही मक्तल गाह की तरफ देखते हैं तो बुलंद आवाज से कहते हैं, ए अल्लाह, हमारे खानदान की कुर्बानी को कबूल करना। बस वहां लाश पामाल होने की तैयारी की जाती है और यहाँ बीबियां बेवारिस और मददगार एक एक लाश को देखते रहती हैं। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन की लाश जैसे जैसे पामाल होती जाती, बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोती, रसूल अल्लाह को पुकारती और कहती, या रसूल अल्लाह, देखें आपके नवासे का जिस्म पामाल हो रहा है। बस इतने में शिम्र कहता है कि जाओ, बीबियों के पास जो जो सामान है वो भी लूट लो। तारीख ने लिखा, जिस जिस बीबी के पास जो चीज होती है जालिम ताजियाने मार कर छीन लेते हैं और हंसते जाते हैं। इतनी देर में शिम्र की निगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 4 साल की बेटी पे पड़ती है। वो हंस के कहता है, ये वही बेटी है ना जिसे हुसैन सबसे ज्यादा प्यार करते थे। बीबी सकीना कहती है, हाँ। बस वो बीबी सकीना के बालों से पकड़कर उनको तमाचे मारता है और उनकी बालियां कानों से खींचकर उतार देता है। बीबी सकीना मक्तल की तरफ जाती है और अपने बाबा के जिस्म के टुकड़ों पे खुद को गिरा देती हैं। बस सूरज ढलने लगता है और गरीबों की शाम आ जाती है। अब बीबी ज़ैनब देखें कि तमाम बीबियां मुसलसल रो रही हैं। आप सबको दिलासा दे के कहती हैं, अल्लाह की रजा में राजी रहो। ए आले मोहम्मद की मस्तूरात, तुम्हारी गुर्बत को शाम गरीबा का नाम दिया जाएगा और कयामत तक मेरे नाना के मानने वाले इस शाम को गरीबों की शाम कह के मनाएंगे। आओ इकट्ठा बैठते हैं। बस सबको बीबी ज़ैनब साथ करती हैं और एक एक बच्चे को गिना जाता है। बीबी ज़ैनब देखें कि बीबी सकीना यहाँ पे नहीं है। आप बीबी सकीना को ढूंढते ढूंढते मक्तल गाह आन पहुंचती हैं। क्या देखती हैं कि बीबी सकीना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म के टुकड़ों से लिपटी हुई है। आप बीबी सकीना से प्यार करती हैं और कहती हैं, ए सकीना, आओ सारे बच्चे एक साथ बैठे हैं, तुम भी उनके साथ बैठो। बीबी सकीना और तमाम बच्चों को मस्तूरात को साथ करके बीबी ज़ैनब पहरा देती हैं। बस बिनते अली अब्बास की तरह पहरा दे रही थी कि इतनी देर में आप देखें कि घोड़े सवार करीब आता जा रहा है। आप दूर से आवाज देती हैं, एक घोड़े सवार, हमारे खयाम जल चुके हैं, हमारा सारा सामान लूटा जा चुका है, अब हमारे पास कुछ नहीं। वो घोड़े सवार फिर भी करीब आता जाता है। बीबी ज़ैनब अब्बास बन के घोड़े की लगाम को पकड़ती हैं और कहती हैं, क्या तूने सुना नहीं, मैं अली की बेटी हूँ, यहाँ पर रसूल अल्लाह के बच्चे सोए हुए हैं। बस इतनी देर में वो घोड़े सवार अपने चेहरे से नकाब उतारता है। बीबी ज़ैनब देखे कि उसका बाबा अली अपनी बेटी से मिलने आया है। बीबी ज़ैनब ज़ारो कतार रोके कहती है, ए मेरे बाबा, मैं सुबह से लेकर अब तक आपको याद कर रही थी। देखिए, कासिम को कत्ल कर दिया, उनके जिस्म को पामाल कर दिया, मेरे बच्चों को शहीद कर दिया, अली अकबर को बर्छी मार दी। बाबा, इन जालिमों ने 6 माह के अली असगर पे भी रहम न किया, मेरे अब्बास को शहीद कर दिया, मेरे भाई की लाश पे घोड़े दौड़ाए गए। इमाम अली अपनी बेटी को दिलासा दे के कहते हैं, ए मेरी बेटी, जब से ये काफिला मदीने से निकला है, मैं, तुम्हारे नाना और तुम्हारी माँ साथ साथ हैं। ए मेरी बेटी, इस इम्तिहान के बगैर अल्लाह का दीन बचना नहीं है। देखना,
تمہاری اس قربانی کے بعد قیامت تک کوئی بھی دوسرا یزید پیدا نہیں ہوگا اور کوئی بھی اللہ کے دین پہ انگلی نہیں اٹھائے گا، تیرے نانا کی نبوت سے انکار نہیں کرے گا۔